अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत यूनिक और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। इतनी हेल्दी, इतनी मज़ेदार और पकाने भी आसान और खाने में लजीज, और आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। अफ्तारी में तो इसके क्या मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। तो वीवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं, 1 पाव चिकन लिया है बोनलेस, 2 गाजर लिए, 1 शिमला मिर्च, सब्ज़ धनिया और ड्राई मसालों में मैंने काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा, नमक और सब्ज़ मिर्च। उसके अलावा 1 चम्मच भरकर सोया सॉस। चिकन को मैंने बॉईल करके उसको मैंने श्रेड कर लिया है। ये मैंने आपके सामने आपको दिखा दी। ये मैंने तैयार करके रखी। ये ब्रेड क्रम्स है, ये यखनी है जो मैंने चिकन को जब मैंने बॉईल किया तो उससे मैंने बचाई है। यखनी को मैं अभी यूज़ करूँगी। आप लोग देखिएगा कि मैं इसको कहाँ यूज़ करती हूँ। ये मेरे मसाले हैं। आप इन्हें, ये तो मैंने बिल्कुल मुनासिब रखे हैं। अगर आप स्पाइसी चाहते हैं तो इनमें आप इजाफ़ा कर सकते हैं, नमक में इजाफ़ा ना कीजिएगा। प्याज को मैंने बारीक काटा है, बहुत बारीक, और इसको मैंने थोड़ा सा दबा के इसका पानी निकाल दिया है, इसलिए अब मुझे इसको ज़्यादा फ्राई करना नहीं पड़ेगा। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है घी। अब इसमें प्याज डाल दिया। प्याज को हमने फ्राई नहीं करना, प्याज को हमने कलर नहीं चेंज करना, सिर्फ हमने हल्का सा इसको थोड़ा सा बस साथे करना है। प्याज को हमने हल्का सा बस थोड़ा सा हीट देनी है, क्योंकि इसमें पानी तो है नहीं, पानी मैंने निचोड़ दिया है। इसको हमने क्रिस्पी रखना है। अब जो सब्जियां आपके सामने मैंने ग्रेट की हैं, अब उनको डालते हैं। ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं, इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार पकी हुई होंगी, इसलिए हमें आगे काम करना नहीं पड़ेगा। हमारे रोल जो तैयार होंगे ये पकी हुई सब्जियों से होंगे। हल्का हल्का हम उन्हें पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। गाजर कश की है। शिमला मिर्च को मैंने छोटा छोटा काटा है। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च इसमें ज़रूर डालें। अगर बच्चे खाएंगे तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। बस ज़्यादा देर हम इनको भी नहीं, बस हल्का सा हम इनको 3-4 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए मैंने इनको हीट अप किया है। बस तैयार हो चुका है। थोड़ा सा कलर इसका हल्का सा चेंज हुआ है, हल्का सा। वीवर, इनको हमने क्रंची रखना है, इनको हमने इतना नहीं पकाना। जब हम खाएंगे तो फिर इनका जायका जो है क्रंची होगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। ये मैंने 1 चम्मच भर कर सोया सॉस की डाली है। ड्राई मसाले जो भी आपको बताए थे वो मैंने डाल दिए हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाले भी हमारे पक जाएं, उनका भी कच्चापन जो है दूर हो जाए। मसालों का कच्चापन दूर हो गया है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। वीवर्स, ठंडा करने के बाद आप देखें कि अगला प्रोसेस हम इसका कैसे करते हैं। ये इसका पहला स्टेप तैयार हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको हम ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद आप देखिएगा इसको मिक्स करेंगे। ये पका हुआ है, बना हुआ है, चिकन जो है हमारा पका हुआ तैयार है। सिर्फ इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स किया। अब इसे पैन से हम बाहर निकाल देंगे। ये यखनी आपने देखी, जो मैंने यखनी निकाली थी उसमें मैंने 1 चम्मच भरकर कॉर्न फ्लोर, यहाँ याद रखें मैदा नहीं डालना, कॉर्न फ्लोर डालना है। कॉर्न फ्लोर डाल दिया मैंने। कॉर्न फ्लोर के बाद इसको मिक्स करना है। इसको भी हमने कुछ 2-3 सेकंड तक इसको हमने पकाना है। जब ये कॉर्न फ्लोर पक जाए तो फिर अच्छी तरह हम इसके साथ मिक्स करके तो हम अपने पैन की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि आगे हमने इसको ठंडा करना है।
व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मैं अपने तमाम व्यूवर्स की बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक मेरा साथ दिया और दे रहे हैं। मेरी हर रेसिपी को अप्रिशिएट करते हैं और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से नवाजते रहते हैं। इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब एक बाउल में हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। हल्का सा चम्मच हिलाएंगे और इसे हम ठंडा करेंगे। बस थोड़ा नीम गर्म भी हो तब भी ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा हम नहीं। अब ज़रा टाइम भी कम है तो इसको हम इधर, ये आलू जो बॉयल किए थे वो हम इसमें डाल रहे हैं। आलूओं को बहुत अच्छी तरह हमने बॉयल किया है। अब इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इनको बहुत अच्छी तरह हमने इसमें डाल के फिर मिक्स करेंगे। व्यूअर्स मेरे पास 3 ब्रेड के मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। मैंने खुद ही चॉपर में इनको चॉप कर लिया और इस पे फिर हम ये ब्रेड क्रम्स भी शामिल करेंगे, आलू शामिल करेंगे। थोड़ी सी मेरे पास चीज़ है, चीज़ को मैं अपनी खुशी के लिए, अगर आप लोग चाहें तो डालें, ना चाहें अगर नहीं है तो कोई उसमें लाजमी नहीं है। मैं डाल रही हूँ, मुझे पसंद है, मैं इसलिए इसको इसमें मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स किया। व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज जो रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं मिलकर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत आसान है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है। रमज़ान का महीना है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं रमज़ान के लिए और हमें एनर्जी वाली चीज़ें चाहिए। जब हमारे बच्चे बहुत शौक़ से रोज़ा रखते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन है, क्योंकि इसमें तमाम सब्ज़ियां हैं और उसके अलावा चिकन है, थोड़ी सी मैंने चीज़ डाली है, आलू है, तो ये बेहतरीन हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। अच्छी तरह मैंने इनको गूंद लिया है, बहुत अच्छी तरह मैंने मिक्स किया है, क्योंकि हमारी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, रोल भी हमारे बहुत खूबसूरत लगेंगे। अब मैंने इस पर मुट्ठी भर कर आखिर में धनिया डाल दी। अब धनिया को मिक्स करेंगे। व्यूअर्स यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं। अब ये मेरे पास मैदा है। याद रखें पहले मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था, अब मैं मैदा डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर जो मैंने डाला था वो उसके अंदर डाल के मैंने उसको पका लिया है। अब मैं इसका घोल बना रही हूँ मैदे का अच्छी तरह घोल बनाएंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, बिल्कुल पतला है। ये हम अपने रोल के ऊपर इसलिए कोटिंग कर रहे हैं कि उसके अंदर ऑयल ना जाए, क्योंकि हम जब पकोड़े बनाते हैं तो खूब हम उसको डिप करते हैं और उसके अंदर खूब ऑयल होता है। इससे हमारी बचत भी है ऑयल की और सेहत का भी हमें फ़ायदा है। ये रोल्स बना रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं, छोटे बड़े पतले मोटे जिस तरह आपका दिल करता है अपने हिसाब से बनाएं। ये मैं बारी बारी इनको मैदे में डिप किया और फिर मैंने इनको ब्रेड क्रम्स में लगा दिए। इनको मैंने मैदे में डिप किया और फिर इनको मैंने ब्रेड क्रम्स में रख के इसके ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिए। ये बारी बारी हमने तैयार किए हैं, ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। व्यूअर्स जो मेरे पास फालतू थे उनको मैंने एक कंटेनर में बटर पेपर मैंने रखा और नीचे भी रख दिए, ऊपर भी आपके पास हैं तो इसके ऊपर फिर आपने बटर पेपर लगाना है और ऊपर एक और तय लगानी है। इसको आप फ्रीज़ कर लें। जिस वक्त भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे इसके जायके में और इसके क्रिस्पी होने में कोई शक नहीं है, बेहतरीन रहेंगे। आप इसे बना के काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, 2 महीने तक आप रख सकते हैं। बच्चों के लंच के लिए बना के रख सकते हैं, अफ्तारी के लिए आप पहले से बना के रख सकते हैं।
थोड़ा सा वक्फा करेंगे, जल्दी नहीं हिलाएंगे। सिर्फ हमने यहाँ इनको कलर देना है। आपने देखा कि अंदर का तमाम मटेरियल जो है वो तैयार है। फ्लेम स्लो है, स्लो फ्लेम पे हम इसका कलर जो है बेहतरीन बनाएंगे। अगर फ्लेम हमारी तेज़ होगी तो इनका कलर जो है वो गोल्डन की बजाय थोड़ा डार्क की तरफ चला जाएगा। डार्क कलर इसमें अच्छा नहीं लगता। बस चेक करते हैं बारी बारी, जो जो तैयार होता जाएगा हम उसको निकालते जाएंगे। जिसको भी कलर आ गया हम उसको इंशाल्लाह साथ साथ निकालेंगे। व्यूअर्स, आप देखें कि ये जो ऑयल हमारे पैन में पड़ा हुई आखिर तक इतना ही रहेगा। क्यों? ये रोल जो है ये अंदर अपने ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करते। रोल के अंदर ऑयल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता। ये देखें, मैं इसको हिला कर के ऊपर वाले पोर्शन पे भी हल्का हल्का लगा रही हूँ। इन्हें हम डीप फ्राइज नहीं करते, बस इन्हें हम घुमा फिरा के इसी ऑयल में ऊपर नीचे हम तलेंगे। कलर हमारा गोल्डन हो गया है, बड़ा अच्छा हो गया है। क्योंकि हमने फ्लेम हल्की रखी हुई थी, इसलिए हमारा कलर जो है जैसा हम चाहते हैं हमारे रोल्स का कलर उसी तरह का आ रहा है। सारा बराबर हो रहा है, बेहतरीन किस्म के तैयार हो रहे हैं। व्यूअर्स, आप इन्हें बनाएं, इन्हें एंजॉय करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आया है। क्योंकि ये बहुत आसान है लेकिन मज़ेदार बहुत है। व्यूअर्स, वहीदाज़ मेन्यू में मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान के लिए एक और नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द आऊँगी। जहाँ रहो खुश रहो। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे।